प्रवक्ता हैं। अंशु जी, आपका स्वागत। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस इस इलाके में 3 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। आप लोग है मैदान में या आपको लगता है आपके मुद्दे नहीं चले? ब्रजेश जी, देखिए, पूरा चुनाव मुद्दों पर हो रहा है। कौन से मुद्दों? ये जो 7वां चरण है, हम लोग 4 सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं, न 3 पर लड़ रहे हैं। हम 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात को मैंने कई बार कहा है, हमारे नेता ने कई बार कहा है। और यहाँ कांग्रेस नहीं लड़ रही, न सपा लड़ रही है, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। मुद्दे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, क्योंकि 10 साल का एक अच्छा खासा समय होता है। 5 साल पहले आप जाइए 2019 में, आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर इस बात को लेकर वोट मांग रहे थे। पुलवामा का कांड हुआ तो सभी ने देखा, लेकिन ये भी कह रहे थे कि 5 साल काफी नहीं। अब लोग ये पूछना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को 2019 में फिर से मौका दे दिया, चलिए 5 साल और ले लीजिए। 10 साल बाद जब प्रधानमंत्री अपने प्रचार की शुरुआत करते हैं, हमारा तो चुनाव दिन पर दिन बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री जी जितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, जितने इवेंट कर रहे हैं, तो बताओ। हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चढ़ा क्या मुद्दे, कैसे, प्रधानमंत्री जी कौन से मुद्दे चढ़े, हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने चुनाव शुरू किया और उन्होंने अपने पिछले 10 सालों की कोई उपलब्धि पर बात ना करके मीट मछली, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, भैंस चोरी, मुजरा, सबकी बात शुरू की, लोगों को समझ में आ गया। आप भी तो संविधान आरक्षण के दम पर चुनाव लड़े हो। हमने लोगों के अधिकारों मुद्दों की वो बात अगर की ना। बीप पे लड़े हैं, भैंस पे लड़े हैं, हाँ, मुजरा पे लड़े हैं, तो जनता मंगलसूत्र पे लड़े हैं, तो आप भी संविधान और आरक्षण के लिए लड़े हो। जी, तो ये तो अच्छी जिसका बात है। हमेशा उन्होंने खंडन नहीं, किया। हम सिर्फ ये उनके ऊपर चिपका के लड़ रहे हो ना। हम सिर्फ संविधान आरक्षण की बात पे नहीं लड़ रहे हैं, हम इस देश के युवाओं के रोजगार पर लड़ रहे हैं। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी रही, उन पर लड़ रहे हैं। 8500 रुपए खटाखट उस पर लड़ रहे हैं। ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं। मीट मछली, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, ये क्या जनता से जुड़े मुद्दे हैं? ना तो 10 साल की अपनी उपलब्धि बता पाए, ना आगे के 5 साल का कोई ब्लूप्रिंट बता पाए। प्रधानमंत्री जी अपने घोषणा पत्र की बात नहीं करते। मीट मछली मटन तो याद आ रहा, महंगाई नहीं याद आ रही। वो न्याय पत्र की बात करते हैं। हम तो अच्छा है, हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर ध्यान न लगाते तो हम और सीटें जितनी पा रहे हैं और पाते। जो हमारी 57 सीटों पर चुनाव है कल, हालांकि बड़ी नहीं है। उनके ध्यान लगाने से आपका नुकसान हो गया? ना, कोई नुकसान नहीं हुआ। उनके ध्यान लगाने से हमारा फायदा हुआ। उनके ध्यान से क्या परेशानी? उनके ध्यान से लोगों ने ये देख लिया कि परेशानी जिन देश के लोगों ने उनको 10 साल शासन दिया, 10 साल उनको जिम्मेदारी थी ध्यान लगाने की, क्या बेरोजगारी दूर करिए, महंगाई दूर करिए, भ्रष्टाचार खत्म करिए, और जो आपने वादे किए थे इस देश के युवाओं किसानों से, उन पर ध्यान लगाना था। लेकिन सिर्फ एक आदमी पर ध्यान लगाया जो 609 नंबर में सूची पर था अमीरों की, और विश्व का सबसे बड़ा आदमी हो गया। अच्छा, राजभर कह रहे हैं कि कांग्रेस तो खत्म ही हो जाएगी इस चुनाव में। देखिए, राजभर कह रहे हैं, भाजपा कह रही है, योगी जी कह रहे हैं। हम तो खुश हैं इस बात से कि वो कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, इस बात से कि न्याय पत्र पे कह रहे थे मुस्लिम लीग का न्याय वो है इसमें, तो हम तो अच्छा है। थैंक यू अंशु। भाजपा के लोग दिन पर दिन बौखला रहे हैं, और आप देखिएगा जो 13 सीटें, राहुल सिंह मेरे साथ मऊ से जुड़े हुए हैं, थैंक यू। नहीं पा रहे।